अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बीमारी कोई भी हो, आज की वीडियो में सारी बीमारियों का एक बेहतरीन इलाज मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि आज जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ सदियों से इस्तेमाल होती आ रही है। दरअसल दोस्तों, पुराने ज़माने में कई ऐसी चीज़ें घरों में इस्तेमाल होती थी जिससे इंसान सेहतमंद रहता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमने उन चीज़ों को अपने घर से निकालना शुरू कर दिया। मैं आपको ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल बता सकता हूँ जो पुराने ज़माने में इंसानों को सेहतमंद रखती थी और उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकालने पर हम लोग बीमार पड़ गए। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है हमारे घर के बर्तन। आज के ज़माने में हम लोग एल्युमिनियम, नॉन स्टिक और स्टील के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। एल्युमिनियम के बर्तन कैंसर की एक बहुत बड़ी वजह है। पुराने ज़माने में मिट्टी के या फिर तांबे के बर्तन इस्तेमाल होते थे। तांबे के बर्तन में खाना खाने से हमारी बॉडी में कॉपर का कंटेंट बढ़ता था, जिससे बालों का झड़ना रुकता था, खून की कमी दूर होती थी और भी कई बीमारियां हैं जो बॉडी से निकल जाती थी। दोस्तों, इसी तरह से ही एक और चीज़ है जो आजकल हम में से शायद ही कोई खाता हो, और वो है ड्राई डेट्स यानी कि छुहारा। छुहारा खजूर का ही एक फॉर्म है। छुहारे को पुराने ज़माने में बहुत लोग खाते थे, लेकिन आज के वक्त में इसे बहुत कम ही लोग हैं जो छुहारे को खाते हैं, और जो खाते हैं वो भी कभी कभार। लेकिन हमने अपनी डेली लाइफ में छुहारे का इस्तेमाल करना है, क्योंकि छुहारे के बहुत से फायदे हैं। अगर आप छुहारे को दूध में उबाल कर खाते हैं तो ये आपकी बॉडी में बहुत ताकत भरता है। आज के दौर में लोग कितनी भी अच्छी नींद क्यों न ले लें, सुबह उठकर हमें थकावट ही रहती है। हमारी बॉडी में वो एक्टिवनेस रहती ही नहीं है। हमें काम तो लैपटॉप के ऊपर ही करना है, लेकिन फिर भी हमारा जिस्म उतना साथ नहीं देता। तो दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में ताकत नहीं रहती, कमजोरी रहती है, सुस्ती और थकान रहती है, नींद अच्छे से नहीं आती, दिल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, तो इन सारी बीमारियों को सिर्फ छुहारा ही ठीक कर सकता है। लेकिन इसे खाने का सही तरीका जो है वो इसे दूध में उबाल कर ही है। आपको हमेशा दूध में उबाल कर ही छुहारा खाना चाहिए। रात को सोने से 1 घंटा पहले 1 गिलास दूध में आप 4 छुहारे उबाल लीजिए। उसके अंदर 1 चम्मच देसी गाय का घी मिला लीजिए। अगर आप अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप दिल से जुड़ी हुई बीमारियों को ठीक करना चाहते हैं तो घी को ऐड न करें। दोस्तों, अगर आप छुहारे वाले दूध को हर रोज पीते हैं तो आपकी बॉडी से बहुत सी बीमारियां खत्म हो सकती हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बीमारी जो बीमारी है वो है दिल से जुड़ी हुई बीमारियां, जैसे कि हार्ट ब्लॉकेज होना, हार्ट अटैक होना। अगर आप ऐसी दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आपको दूध में छुहारा उबाल कर खाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है, हमारा खून पतला होता है और साफ भी होता है, जिससे हमारी आर्टरीज में से ब्लॉकेज खत्म होती है और इंसान दिल से जुड़ी हुई बीमारियों से बच जाता है। दूध और छुहारे के इस्तेमाल से दुबले पतले लोग अपना वजन आसानी से बढ़ा सकते हैं। अपने वजन को बढ़ाने के लिए बहुत से लोग ज्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ज्यादा खाना खाने से वजन नहीं बढ़ता, ज्यादा खाना खाने से पेट खराब होता है, चर्बी बढ़ती है। आपको वो खाना खाना है जो आपके वजन को बढ़ाए। हमेशा ये नहीं कि रोटी या खाना ज्यादा खा लो और उससे वजन बढ़ा लो। वजन बढ़ाने के लिए दूध और छुहारा बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो आपके वजन को बढ़ाएगा। 2 से 3 महीने में आप 10 से 15 किलो वजन बढ़ा सकते हैं। सिर्फ दूध और छुहारा आपको रात को सोने से पहले खाना है। और जो लोग अपना वजन नहीं बढ़ाना चाहते तो वो लोग रात का खाना बहुत ही कम खाएं या बिल्कुल भी न खाएं। सिर्फ 4 छुहारे 1 गिलास दूध में उबाल कर खा लें। इससे आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा और आपकी बॉडी में ताकत आएगी। आपके जिस्म में बहुत सी बीमारियां हैं वो खत्म होंगी। अब ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि खाना भी दबा कर खा लिया और ऊपर से छुहारे वाला दूध भी पी लिया, तो इससे आप मोटे ही होंगे। लेकिन अगर आप खाना नहीं खाते और सिर्फ छुहारे वाला दूध ही पीते हैं तो इससे आपको मोटापा नहीं आएगा, बल्कि आप देखेंगे कि आपके जिस्म में ताकत और एनर्जी आएगी। आई होप फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।